राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा अकेडमी यमुनानगर पर। तो जल्दी से एक बार सभी बताएं, सबको ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली अभी HSSC ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ मैथ्स के स्पेसिफिक टॉपिक्स जिनमें अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, ठीक है जी, जो आप लोगों की डिमांड थी। टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। हिंदी में इसे लाभ और हानि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लेवल हम सिर्फ ग्रुप डी वाला रखेंगे यहाँ पर, जो आपके हरियाणा के पेपर्स में आने वाला है। खासकर जो स्टूडेंट बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तक कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को फेस नहीं किया, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखने का और एक अच्छे लेवल पे उस चीज़ को ख़त्म करने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। तो जैसा कि आप जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात होने जा रही है, यानी कि लाभ और हानि, यानी फ़ायदे और नुकसान की बात होनी जा रही है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ खरीदने और बेचने की भी बात होगी। कभी भी हमें प्रॉफिट होगा या कभी भी हमें लॉस होगा, तो खरीदने और बेचने दोनों के कंपैरिजन से हम पता कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे एवरीवन। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस। हिंदी में स्टूडेंट इसे बोला जाता है क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है खरीदना। जिस रेट पर आप किसी सामान को खरीद लेते हो उसको हम उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं, और इसे हम सीपी से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। जहां भी खरीदने की बात होगी मैं सीपी का यूज करूंगी, यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा गया भाव मतलब क्रय मूल्य। हिंदी वाले थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट होगा सेलिंग प्राइस। अब सेल हो रही है चीज तो उसका रेट की बात होगी। सेल होना मतलब सामान का बिक जाना, यानी विक्रय मूल्य। जहां पर भी सेलिंग प्राइस का यूज होगा मतलब हम एसपी का यूज करके चलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं खरीदने और बेचने के बाद हमें दो ही चीजें मालूम पड़ती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। तो उन चीजों को चेक कर लेते हैं एक बार। फिलहाल अभी मैं बात करूंगी प्रॉफिट की। तो ध्यान रहे प्रॉफिट मतलब लाभ यानी फायदा। तो देखिए बचपन से अब तक आप लोग फॉर्मूलाज ही पढ़ते आए हैं, तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगी आपको कि प्लीज फॉर्मूले को मत रटिए। आप चीजों को ना प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको प्रॉफिट कब होगा, आप लाभ कब कमा सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम बड़ा छोटा सा, कि मैंने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा और उसे 15 रुपए में बेच दिया। समझ पाए आप लोग? मैंने किसी चीज को 10 में खरीद कर 15 में बेच दिया, तो डेफिनेटली मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ मतलब क्या था, बेचा गया भाव ज्यादा और खरीदा गया भाव कम। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिन्हें फॉर्मूला बेस्ड चलने की आदत है वो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल सी लैंग्वेज को लेके चलिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि यानी नुकसान यानी घाटा। ये कब होगा, जैसे ही आप कोई सामान 10 रुपए का खरीद के लाए लेकिन वो किसी कारण से आपको 6 रुपए में बेचना पड़ गया। खरीदा तो था 10 में लेकिन किसी कारण से 6 में ही बेचना पड़ गया, तो यहाँ क्या हुआ, नुकसान हो गया यानी हानि हो गई। तो जहां पर खरीदा गया भाव ज्यादा हो लेकिन बेचा गया भाव कम हो, वहां पर हमें नुकसान होता है यानी कि हमें हानि हो जाती है। ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ चीजें आपसे पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होगा, लॉस परसेंटेज में क्या होगा। तो वन बाय वन हम एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे बोला जाएगा लाभ प्रतिशत में निकालिए। प्रॉफिट अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो देखिए इसका फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100। कभी भी आपको प्रॉफिट हो या कभी भी आपको लॉस हो, कभी भी आपको फायदा हो या कभी भी आपको नुकसान हो, तो एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन हमेशा खरीदे गए भाव से की जाती है।
मतलब खरीदे गए भाव से उसका कंपैरिजन किया जाता है। हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये आपके दो बेसिक से फॉर्मूलाज हैं। कभी भी प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होता, जहां होगा वहां हम चीजों को अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हैं तो एक बार डन लिख दीजिए ताकि हम चीजों को आगे कंटिन्यू कर सके। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं भाई हम लोग, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूंगी फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, लिखिए। किसी वस्तु को 240 रुपए में खरीद कर 276 रुपए में बेचा जाता है, रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मैं दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेके चलूंगी, जिन्होंने पहले इसे पढ़ा है वो भी और जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा उनके लिए भी। तो चीजों को बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा। इंग्लिश वालों के लिए स्टेटमेंट बोल दी जाएगी, लिखिए। एन आइटम वॉज बॉट फॉर रुपीज 240, एन आइटम वॉज bought for rupees 240 and sold for rupees 276 and sold for rupees 276. Find profit or loss percentage. Find profit or loss percentage. ठीक है जी, जिनका स्टेटमेंट रह जाए प्लीज थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिएगा, स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला क्या जा रहा है, किसी सामान को हमने 240 रुपए में खरीदा और उसी सामान को हमने 276 रुपए में बेच दिया, तो आप सब जानते होंगे कि हमें तो फायदा हुआ। कोई भी सामान, कोई भी रजिस्टर, कोई भी बुक आपने 240 की खरीदी थी, उसको पढ़ के मतलब उसके ऊपर काम करने के बाद आपने उस सामान को 276 रुपए का बेच दिया, तो आप जानते होंगे कि कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो फायदा तो हमें मिलेगा। कितने का फायदा हुआ जी? 36 का, 36 रुपए का मुनाफा हुआ ना। अब मैंने बोला प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, कॉस्ट पर होगा। कॉस्ट कितनी है? 240 गुना 100। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है तो कर दें, दोनों नंबर 12 के टेबल से कट रहे हैं, काट दीजिए। 12 3 जा 12 2 जा, इसे कट करिए, रिजल्ट इज 15%, यानी कि 15% का मुनाफा होगा। क्लियर है सबको जी? जिनका रिजल्ट 15% आ रहा है उनका रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, मुझे एक बार बता दें, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन का एक एक दो क्वेश्चन ही रहे, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, यानी कि वैरायटीज ज्यादा हो जाए क्वेश्चन की, ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि हाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ये टाइप हैं। जिनों का पहले हुआ उनकी प्रैक्टिस हो जाए और जिनका पहले नहीं हुआ उनके सारे टाइप्स हो जाए। ठीक है जी? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी वस्तु को, सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने बोला अगर हम किसी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर सेल कर देते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या रहेगा
ये आपको बताना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिखेंगे इसी के साथ. इफ द आर्टिकल is sold at 25% profit, sold at 25% profit, then the ratio of cost price and the selling price is, cost price and the selling price is. देखिए बिल्कुल जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है. अब देखिए कुछ बोलेंगे तो मजाक हो रहा है, ये मजाक नहीं है, एक्चुअल में यहीं से बेस बनेगा. ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी सामान को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है. अब किसी सामान को हमें 25% के लाभ पर बेचना है स्टूडेंट, तो कुछ बोलेंगे 100 में खरीदा होगा, 25 के प्रॉफिट पर बेचा होगा, यानी 125 में बेच दिया होगा. दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं तो इन्हें कैंसिल कर दो. आप बोलेंगे रेशियो है जी 4:5. बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना. लेकिन जरूरी है क्या हर बार 25% ही आएगा? अगर इसकी जगह मैं दे दूं कि सामान को 16.66% के लाभ पर बेचा गया, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए हमें ये वाली अप्रोच का यूज नहीं करना. सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी, फिलहाल अब समझ के चलते हैं हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए थी. देखिए सबसे पहले आप 25% से फैमिलियर हैं कि 25% का मान होता कितना है. तो देखिए 25% को 1/4 कहते हैं. कैसे कहते हैं? प्रतिशत को हटाइए, 1/100 लगाइए, वैल्यू आ जाएगी 1/4. ये 25% का मान है. स्टूडेंट जब भी आपको बोला जाए कि सामान को इतने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेच दिया, इतने % के लॉस पर सेल कर दिया, कुछ भी ऐसा बोला जाए, तो ध्यान रहे 1/4 में जो डिनोमिनेटर है जिसे आप ओरिजिनल कहते हैं, इसे आप कॉस्ट मानेंगे. अगर बोला है कि प्रॉफिट पर सेल किया गया, यहां बोला है ना प्रॉफिट, अगर बोला है प्रॉफिट पर सेल किया गया तो ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट. अगर बोला है लॉस पर सेल किया गया तो ऊपर वाला वैल्यू मेरे लिए लॉस. समझ पाए आप लोग? तो मुझे नहीं पता फिलहाल हमने सामान कितने में खरीदा, लेकिन हमने तो मान लिया हमने सामान 4 में खरीदा. बोला जा रहा है प्रॉफिट पर बेचा, तो 4 में 1 का प्रॉफिट कमाया, तो हमने सामान को 5 में बेच दिया. ये आपका करेक्ट आंसर होगा. बताइए जी, क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? मैं फिर से बताती हूँ. 25% का वैल्यू होगा 1/4. मैंने बोला 1/4 में जो ओरिजिनल है, जो डिनोमिनेटर है, उसको आप अपना कॉस्ट मानिए. अगर सिंपल बोला है कि प्रॉफिट पर सेल किया गया, प्रॉफिट पर सेल किया गया या लॉस पर सेल किया गया, तो जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है उसको आप कॉस्ट मानिए. जो आपका न्यूमिनेटर है, जो अंश है, उसको आप चेंज यानी कि प्रॉफिट या लॉस लेके चल सकते हैं. तो मैंने सेम अप्रोच अपनाई है. किसी सामान को हमने 4 में खरीदा है, 1 के प्रॉफिट पर सेल किया है, मतलब हमने सामान को 5 में बेचा है. यही पूछा था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है. तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रेशियो है 4:5. उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हैं. क्लियर हैं? तो चलिए ठीक है. तो भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो सेशन को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, खासकर जो बिगनर है, ठीक है, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो बिल्कुल बेसिक से सेशन से काफ़ी अच्छे लेवल पर चीज़ों को कवर कर पाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं चेंज कर रही हूँ. यदि किसी वस्तु को 16.66% के हानि पर बेचा जाता है, कि हानि पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए क्या है. If an article is sold at 16.66% loss, 16.66% loss, then the ratio of cost price to the selling price is, ratio of cost price to the selling price is, देखिए 16.66%, ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार बताई है, ऑफलाइन बैचेस में भी बताई है, ऑनलाइन आप परसेंटेज की वीडियोस देखिए जो यूट्यूब पर है, उसमें भी आपको ये चीज़ें बताई गई हैं. फिर से एक बार मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. कहीं भी स्टूडेंट, कहीं भी मतलब कहीं भी 0.66 आपको दिखाई दे, तो पहला काम आप करिएगा 0.66 को हटा के 2/3 लगाइएगा. ठीक है जी. 16.66% हो या फिर 16 2/3% हो, मतलब एक ही है. अब 16 2/3% का वैल्यू होता है 1/6. और बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे पता नहीं कैसे आती है ये वैल्यू, तो वो समझें ज़रा कैसे आती. सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. 16 × 3 दैट इज 48. 48 + 2 50/3.
आप परसेंटेज को रिमूव करिएगा 1/100, जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1/6। तो भाई 16.66% का वैल्यू होता है 1/6। तो मैंने आपको बोला प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को कॉस्ट प्राइस मान के चलिए। प्रॉफिट बोला था तो ये प्रॉफिट है, लॉस बोला है तो ये लॉस है। आप किसी सामान को 6 में खरीद रहे, जब बेचते हैं तो पता चलता है 1 का नुकसान हो गया, यानी आपने सामान को बेचा कितने में होगा, 5। ये आपका रिजल्ट है 6:5। जो बिल्कुल जिनका रिजल्ट 6:5 आ रहा है उनका रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो आपको ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था अपना। ठीक है जी, क्लियर है सबको? क्लियर है तो जल्दी से डन लिख दें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। 4th क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% के हानि पर 40% की हानि पर बेचता है, 40% की हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 6,000 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैं 1 बाय 1 चीजों का लेवल बढ़ाती जा रही हूँ, 1 बाय 1 मैं चीजों को एक्सटेंड करती जा रही हूँ। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझ के चलिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो अपना स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट क्या है? अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at 40% loss, 40% loss if selling price of the article is 6,000, selling price of the article is 6,000, then find the cost price of this article, find the cost price of this article। तो समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है। देखिए 40% का वैल्यू होता है जी 2/5, आप सब जानते होंगे इसे। मैंने आपको बोला फायदा बोला जाए या नुकसान बोला जाए, ओरिजिनल वैल्यू हमारी कॉस्ट है तो कॉस्ट ही रहेगी। बोला है कि लॉस पर बोला जा रहा है तो ठीक है, 2 के लॉस पर सेल किया होगा। अब मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना के चलूंगी। हमने किसी सामान को 5 में खरीदा और 2 के लॉस पर बेचा, तो स्टूडेंट कितने में बेचा होगा? 3 में। मतलब हम लोग किसी सामान को 5 में खरीद कर 3 में बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉस ही होगा ना। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर उस आर्टिकल को 6,000 रुपए में बेचा जाए, भाई हम कितने में बेच रहे हैं? 3 में। हम तो 3 में बेच रहे हैं लेकिन क्वेश्चन तो 6,000 में बेच रहा है। तो भाई 3 यूनिट का मान अगर 6,000 है तो 1 यूनिट का मान आएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2,000। बोलेंगे जी सभी क्लियर है? 3 यूनिट का मान अगर 6,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ स्टूडेंट? 2,000। अगर 1 यूनिट का मान 2,000 है, बोला जा रहा है लागत मूल्य बताइए, मतलब कॉस्ट बताइए, कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट तो हमने 5 ली थी, तो 5 यूनिट का वैल्यू आएगा 10,000। बिल्कुल करेक्ट है उन सभी का आंसर जिन्होंने आंसर 10,000 दिया है। देखा, जो अभी हमने रेशियो सीखा था उसका बेनिफिट मुझे यहाँ मिल गया कि चीजें बड़े आसान तरीके से मेरी सॉल्व हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, इसे नोट कर लें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, 5वां क्वेश्चन है ये हमारा। और आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन 5 जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चंस अलग अलग ही हैं मोस्टली, कोई भी क्वेश्चन हमारा सेम नहीं था, है ना। सिर्फ वो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा दिया था कि ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए? इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो जाए? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सभी। द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is rupees 12,000, is rupees 12,000. How many rupees should be sold to make a profit of 25%, a profit of 25%. अब ऐसा नहीं है कॉस्ट दिया और सेलिंग प्राइस पूछा है तो हमारा मेथड चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जिस तरीके से चलते आ रहे हैं हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे और उसी की रफ्तार से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 25% का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/4। मैंने आपको बोला कि आपको कुछ मालूम हो या ना हो, ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कॉस्ट ही रहेगा। जब सिंपल बोला हो कि 25% के लाभ पर बेचा गया या हानि पर बेचा गया, और ये वैल्यू हमारा प्रॉफिट होगा क्योंकि लाभ पर बेचा गया। कोई सामान हमने 4 यूनिट का खरीदा, जब उसे बेचा तो 1 का प्रॉफिट मिला, मतलब हमने वो सामान 5 यूनिट का बेचा होगा। डन है। हम सामान को खरीद रहे हैं 4 यूनिट में, क्वेश्चन खरीद रहा है स्टूडेंट 12,000 में, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा स्टूडेंट 12,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1 यूनिट का मान तो है 3,000। क्लियर है सभी को? अगर 1 यूनिट का मान 3,000 है तो पूछा जा रहा है जी सेलिंग प्राइस कितना है, तो बताइए सेलिंग प्राइस है कितना? 5 यूनिट का मान होगा जी 15,000। ये आपका रिजल्ट है, बताएंगे सभी को। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साथ के साथ आप नोट कर रहे होंगे और चीजों को समझ भी पा रहे होंगे, तो चलते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। यदि 6th क्वेश्चन है ये, लागत मूल्य पर, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, हिंदी में प्योर लैंग्वेज का यूज करता है, प्योर हिंदी का यूज करता है, तो ध्यान रहे जहां लागत मूल्य की बात आ जाए मतलब कॉस्ट की बात की जा रही है। यदि लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो जस्ट अ मिनट, आप यहां लिखिए यदि विक्रय मूल्य पर, सॉरी सेलिंग प्राइस है ये भाई, कॉस्ट नहीं है, यदि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है? एक पर्सन है जिसने किसी सामान को सेल किया तो उसे पता चला कि जो मुझे लॉस हुआ ना वो 20% का हुआ, लेकिन वो अपना लॉस कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पर। जब भी ऐसा कुछ आए तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल
लॉस परसेंट या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब तक सीधा सीधा बोला जा रहा था इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इतने परसेंट का लॉस हुआ, अपने लिए बिल्कुल आसान था चीजें, हमने हमेशा डिनोमिनेटर को कॉस्ट मान के चला। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है जो 20% का लॉस हो रहा है ना, 20% को हम लोग 1/5 कहते हैं, जो 20% का लॉस हो रहा है ये हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। तो स्टूडेंट जब आपको खासकर ये लाइन बोली जाए कि जो लॉस हुआ वो सेलिंग प्राइस पर हुआ, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू सेलिंग प्राइस में बदल जाएगा। हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस में बदल जाएगा। अगर बोला है लॉस हुआ तो 1 का लॉस हुआ, अगर बोला है प्रॉफिट हुआ तो ऊपर वाले वैल्यू का लॉस हुआ। बात समझ पा रहे होंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। फिर से बता रही हूँ, अगर आपसे बोला जा रहा है कि जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या जो भी हमें लॉस हो रहा है वो हो सेलिंग प्राइस पर रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर नहीं हो रहा, कॉस्ट प्राइस के लिए तो बोलेगा ही नहीं कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर हुआ, सीधा सीधा बोला जो प्रॉफिट हुआ ना वो सेलिंग प्राइस पर हुआ। स्टूडेंट अगर प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पर होता है तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उस टाइम के लिए आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, वो अपने ओरिजिनल को सेलिंग प्राइस मान के चल रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन की सेंस देखिए, बोला है वास्तविक हानि बताइए, यानी एक्चुअल लॉस परसेंट बताइए कि एक्चुअल लॉस परसेंट होगा क्या। अब मुझे पता है आप सब जान चुके होंगे कि जो एक्चुअल लॉस होगा वो कभी भी सेलिंग प्राइस पर होगा ही नहीं। स्टूडेंट जो आपका एक्चुअल लॉस होता है ना वो हमेशा आपका किस पर होता है, कॉस्ट पर होता है, सेलिंग पर नहीं होता। तो चलिए समझते हैं, मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाऊंगी। मुझे पता चला कि हमने किसी सामान को 5 में बेचा, अब खरीदा नहीं, 5 में बेचा, तो मैं 1 का लॉस हुआ। जब आप सामान को 5 में बेचकर, जब आप किसी सामान को 5 रुपए में बेचकर 1 का लॉस कमाओगे तो आपने सामान कितने में खरीदा होगा, सामान तो ज्यादा में ही खरीदा होगा। सामान मैंने 6 में खरीदा होगा, 6 में खरीद कर 5 में बेचा, तभी तो लॉस हुआ। समझ आ गया होगा, ठीक है। बोल रहा है कि एक्चुअल में बताइए कितने परसेंट का लॉस है। तो देखिए 6 में खरीदा, 5 में बेचा, एक्चुअल में तो 1 का लॉस हुआ। अब जो लॉस होता है वो तो कॉस्ट पर होता है, और कॉस्ट कितनी है 6, 1/6 गुना 100। आंसर है जी 16 से ही 2/3%, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 16.66%। क्लियर है सबको? यहां तक कुछ पूछना चाहेंगे आप सभी? आप ये कह सकते हैं यार 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंटेज। ठीक है जी, जो लॉस हुआ 20% का वो कैलकुलेट किया गया सेलिंग प्राइस पर, आपको एक्चुअल में बताना है कितने परसेंट का लॉस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपए में 935 रुपए में बेच दिया गया। यदि इसे 810 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है जी। अ टेप रिकॉर्डर was sold at 935 rupees on the profit at 10%. What would be the actual profit or loss? What would be the actual profit or loss
on selling it for rupees 810, on selling it for rupees 810. बोला क्या जा रहा है, पहले ये चीज चेक करते हैं. बोला जा रहा है आपने किसी सामान को ना 935 रुपए का बेचा तो आपको मुनाफा हुआ 10% का. तो नेचुरल सी बात है हमने सामान को खरीदा भी तो होगा. तो कितने में खरीदा पहले ये पता करें. 10% का वैल्यू 1/10. ये वैल्यू है अपनी कॉस्ट प्राइस और ये वैल्यू है अपना प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बोला है. अब ये नहीं बोला स्टूडेंट कि जो प्रॉफिट हुआ वो सेलिंग प्राइस पर ही हुआ, विक्रय मूल्य पर ही हुआ. ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपना एक्चुअल वाला रूल लगेगा. जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा. क्लियर है जी इतनी सी बात. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बिहाफ पर हम बात करेंगे. हमने कोई सामान 10 का खरीदा, 1 के मुनाफे पर बेच दिया, यानी कितने में बेचा, 11 में. हम तो सामान को 11 में ही बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सामान को बेच रहा है 935 में. तो भाई 1 यूनिट का मान निकालिए, 935 को भाग करिए 11 से. अगर आप इसे कट करेंगे ना तो 1 यूनिट का मान आएगा 85. 1 यूनिट का मान है 85. तो बात आती है कॉस्ट भी तो कुछ रही होगी. कॉस्ट कितनी है 10, तो 10 यूनिट का मान आएगा 850. मतलब जो सामान हम 935 का बेचकर 10% का लाभ कमा रहे थे वो सामान एक्चुअल में हमने 850 रुपए का खरीदा था. बोला जा रहा है जो सामान आप 850 का खरीद रहे हो, अगर आप इस सामान को 810 का बेच दो तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी. तो देखिए जो सामान आप 850 का खरीद रहे हैं वो 810 का बेचेंगे तो आपको 40 रुपए का नुकसान होगा. आपका आंसर आएगा 40 रुपीज लॉस ऑन रुपीज 40. बताइए जी, क्लियर है सबको? यहां तक कुछ पूछना चाहेंगे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है. एक दुकानदार 880 रुपए में एक वस्तु को बेचकर 10% लाभ कमाता है. यदि उसे 10% नुकसान यानी हानि पर बेचा जाए, यदि उसे 10% के नुकसान पर बेचा होता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा. बाकी लिख लें एक बार. A shopkeeper knows 10% profit by selling an item for rupees 880. If he has sold it for 10% loss, what would be the price of this item? तो यहाँ के लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगी जो बहुत ही आसान होगा. जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि पहले प्रॉफिट पर सेल किया, लॉस पर सेल करते हो तो कितना उसका सेलिंग प्राइस रहेगा, जब भी ऐसा कुछ मेंशन किया जाए तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा. कॉन्सेप्ट क्या होगा? अमाउंट इनटू सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल्स टू आंसर. क्या कहना चाह रही हूं मैं? कितने रुपए में बेचा? 880 में. कह रहा है अपॉन में फर्स्ट. कह रहा है जब आप 880 में बेचोगे तो पहला आपको 10% का लाभ होगा. तो 10% का प्रॉफिट एक्चुअल में रेट 100% होगा.
10% का प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, यानी 110% में बेचा जाएगा। ऊपर क्या आना चाहिए, सेकंड। सेकंड क्या बोला, यदि उसे 10% के नुकसान पर बेचा जाए, तो भाई यहाँ भी 100% होगा। 10 के नुकसान पर बेचा जाए तो कितने परसेंट पर बेचा जाएगा, 90% पर। ध्यान रहे, अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके लिखिए, लॉस है तो 100 में से माइनस करके लिखिए। परसेंट से परसेंट रिमूव होगा, 0 से 0 रिमूव होगी, 11 से 88 रिमूव होगा, बचेगा 8 × 90, रिजल्ट इज 720। तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, आंसर आएगा 720 रुपए। बताएंगे सभी, क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट मैंने जितना हो सका आज के सेशन में बिल्कुल चीज़ों को 0 लेवल से उठाया है, ठीक है। फिर भी इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहा हो, कोई प्रॉब्लम रही हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आई इस सेशन में। और सेशन को अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे बढ़ा के चलेंगे, आगे लेकर चलेंगे, जिसमें अदर वैरायटीज़ के क्वेश्चन रहेंगे। आज भी मैंने लगभग 8-9 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 8-9 वैरायटीज़ आपकी हुई हैं, 8-9 टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सेम मेथड से आपके इन सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। और मैंने मेथड तो कहीं भी चेंज नहीं किया, सिर्फ लास्ट वाले में, लास्ट वाला क्वेश्चन भी सिमिलर मेथड से हो जाएगा। आपको 880 में किसी सामान को बेचा तो 10% का फायदा हुआ, आप वहां से अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिर उसी कॉस्ट का 10% प्रॉफिट उठा के आप अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया उससे सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है, तो आप सब इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे एवरीवन, आप सब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। राधे राधे।